स्टॉक ₹60,000 और क्रेडिटर्स ₹70,000, इन दोनों को ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज किया जा चुका है। अब उसके बाद हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इनके बारे में। पहला पॉइंट कुछ इस तरह से है बच्चों कि रवि जो एक पार्टनर है, इसने टेक ओवर किया है 40% ऑफ द स्टॉक को एट 20% डिस्काउंट। यह है पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन यह है कि 30% ऑफ द टोटल स्टॉक, यानी टोटल स्टॉक का ही 30% उसको टेक ओवर किया है क्रेडिटर्स ने, जिनकी वैल्यू ₹20,000 है। यानी 20,000 के क्रेडिटर्स ने 30% के स्टॉक को टेक ओवर कर लिया है इन फुल सेटलमेंट। ठीक है बच्चों। फिर अगले पॉइंट में कहा गया है कि जो रिमेनिंग स्टॉक है, यानी जो बचा हुआ स्टॉक है, वो बेच दिया गया है फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो 25% के प्रॉफिट पे बचे हुए स्टॉक को बेच दिया गया है। ठीक है बच्चों। और जो बचे हुए क्रेडिटर्स हैं उनको 10% डिस्काउंट पे कर दिया गया है। ठीक है बच्चों। तो स्टॉक और क्रेडिटर्स तो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज किए जा चुके हैं। आपको ये जो फॉलोइंग 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको इन पॉइंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो क्या क्या एंट्रीज बनेगी बच्चों, आइए देख लेते हैं। तो बच्चों जो रवि ने 40% स्टॉक को, यानी टोटल स्टॉक के 40% को 20% डिस्काउंट पे लिया है, तो टोटल स्टॉक है ₹60,000। अब इसका 40% कितना होता है बच्चों, इसका 40% होता है ₹24,000। ठीक है बच्चों। तो रवि ने ₹24,000 के स्टॉक को फर्दर 20% डिस्काउंट पे टेक ओवर किया है। तो इसका 20% निकालेंगे तो बच्चों वो आएगा ₹4800। इसको और माइनस कर दीजिए इसमें से, तो बचा 19,200। यानी जो रवि है उसने इस स्टॉक को 40% स्टॉक को ₹19,200 का टेक ओवर किया है। तो जब कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है, तो जिस प्राइस पे टेक ओवर किया गया उस प्राइस पे एंट्री बनाई जाती है, और एंट्री ये बनाई जाती है बच्चों, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट कर देना है, यानी रवि का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना है। और स्टॉक का नाम तो बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों, नाम आएगा रियलाइजेशन अकाउंट का, क्योंकि एसेट अकाउंट को पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज किया जा चुका है। ये एंट्री बनेगी विद ₹19,200। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट की। उसमें कहा गया है कि टोटल स्टॉक का 30%। अब इस टोटल स्टॉक का 30% कितना होता है बच्चों, वो होता है ₹18,000। अब इनको दे दिया गया है क्रेडिटर्स ऑफ ₹20,000 को, है ना बच्चों। और ये भी कहा गया है कि ये फुल सेटलमेंट में इनको दिया गया है। तो स्टॉक को जब क्रेडिटर्स को दे दिया जाता है इन फुल सेटलमेंट, ठीक है बच्चों, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे यहां पर कोई एंट्री नहीं बनाई जाती है। तो इस पॉइंट की, यानी सेकंड पॉइंट के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं पास की जाएगी इन द बुक्स ऑफ द फर्म। क्लियर बच्चों। अब स्टॉक बचा कितना, टोटल स्टॉक का 40% जा चुका है रवि के पास, 30% क्रेडिटर ले गए। अभी भी टोटल स्टॉक का कितना परसेंट बचा हुआ है बच्चों, 30%, जो कि है कितना, ₹18,000। अब इस 18,000 के स्टॉक को 25% प्रॉफिट पे सेल किया गया है। 18,000 का 25% होता है बच्चों ₹4,500। ठीक है बच्चों। यानी इन्हें कितने का बेचा गया है, 18,000 प्लस 4,500, जो कि निकल कर आएगा ₹22,500। और इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू स्टॉक अकाउंट मत लिखिएगा बच्चों, क्या लिखेंगे आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट। जिस एसेट को आप रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर चुके हैं, बाद में उसके बिकने पर भी उसका नाम नहीं आएगा, नाम आएगा रियलाइजेशन अकाउंट का। और कितने अमाउंट का इसे बेचा गया है, 22,500 का।
अब बात करते हैं बच्चों रिमेनिंग क्रेडिटर्स की। तो टोटल क्रेडिटर्स थे ₹70,000 के, जिसमें से 20,000 के क्रेडिटर को हमने स्टॉक दे दिया था, उसकी हमने कोई एंट्री भी नहीं बनाई थी। लेकिन जो अब बचे हुए क्रेडिटर्स हैं उनका ध्यान रखिएगा, वो हैं ₹50,000 के। इनको 10% डिस्काउंट पे किया गया है। तो 50,000 का 10% हो गया 5,000। तो अब यानी इनको पे कितना किया गया? ₹45,000। ये जो बचे हुए क्रेडिटर्स हैं उनको पे किया गया है ₹45,000। और डिसोल्यूशन के टाइम पे जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर को मत आप डेबिट करिएगा, आप डेबिट करिएगा रियलाइजेशन अकाउंट को। ठीक है बच्चों, आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करिए और लिखिए टू बैंक अकाउंट। और आपको किसी फायदे या नुकसान की एंट्री नहीं करनी होती है। जो अमाउंट उनको पे किया गया है उसकी एंट्री बनानी है, आपको उस अमाउंट से एंट्री बनानी है 45,000। डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बना करती है डिसोल्यूशन पे। अगर आपको कोई डिस्काउंट किसी एसेट पे या किसी लायबिलिटी पे मिलता है या देना पड़ता है तो हमें वो इसकी कोई एंट्री नहीं बनानी होती है। किसी एसेट के बिकने पे कोई फायदा या नुकसान होता है, हमें उसकी भी एंट्री नहीं बनानी होती है। हमें उस प्राइस पे वो एंट्री बनानी होती है जिस प्राइस पे उस एसेट को बेचा गया या फिर टेक ओवर किया गया, ठीक है, बाय द पार्टनर। और एसेट को अगर कोई क्रेडिटर टेक ओवर करता है इन फुल सेटलमेंट तो ऐसे में कोई एंट्री नहीं बनाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर बच्चों? आ गया समझ में अच्छी तरह से ये? तो काफी अच्छे पॉइंट्स हैं बच्चों ये बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे ये सारा जो क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन, वो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 में आ भी चुका है। ठीक है बच्चों?